कुछ खत्म हो जाता है। लिहाजा मित्रों, हमें जीवन शक्ति के महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, उन्हें यह सब समझ पाना इतना आसान नहीं है, जबकि वे लोग जो कि अंतर्मुखी हैं अथवा अंतर्मुखी होना चाहते हैं, उनके लिए यह सब समझ पाना अपेक्षाकृत आसान है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाता है तो उससे कहा जाता है, बेटा जो पैसा तुम्हें दिया गया उसे जरा संभाल कर खर्च करना, आड़े वक्त पर काम आएगा। ठीक इसी प्रकार महाशक्ति और परमात्मा ने जब मनुष्य को इस जगत में भेजा तो जीवनदायी जीवनी शक्ति की निश्चित मात्रा के साथ हर एक व्यक्ति को एक निश्चित कोटा अलॉट करके भेजा। किसी को 100 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, तो किसी को 70 वर्ष, और साथ ही यह आगाह करके भेजा कि जीवनी शक्ति के इस कोटे को संभाल कर खर्च करना। यह जीवनी शक्ति ही तुम्हारी जीवन यात्रा को स्वस्थ एवं सहजता पूर्वक संपन्न कराएगी, कोई और नहीं। तो मित्रों, इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है कि प्रभु द्वारा अलग अलग व्यक्ति के लिए जितनी भी आयु का अलॉटमेंट करके इस धरती पर भेजा गया है, उसमें एक पल की भी वृद्धि कर पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य के हाथ में अगर कुछ है तो वो यह है कि अपनी आयु को व्यर्थ कम होने से रोका जाए। इसीलिए हम बार बार जोर दे देकर यही बात कह रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ करें, बड़े ही सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य को करने में यह जीवनी शक्ति ही खर्च होती है। लिहाजा जो कार्य अपरिहार्य हों, अत्यावश्यक हों, एसेंशियल हों, वही करें। उन्हीं में इस सर्वाधिक मूल्यवान जीवनी शक्ति को खर्च करें, अन्य कहीं भी नहीं। मित्रों, एक तरफ इस सृष्टि में आकाश, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, पर्वतमालाएं, झरने, विशाल नदियां, विशाल कछार, मरुस्थल, विशाल वनमालाएं, आच्छादित हिमखंड मालाएं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत वादियां, संपूर्ण पृथ्वी, पाताल, बसंत, गर्मी, बरसात, ठंड आदि ऋतुएं, नाना प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति आदि, वे तमाम रचनाएं हैं जो हमें बाह्य नेत्रों से दिखाई देती हैं, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी। मित्रों, ये रचनाएं इस बात का प्रतीक हैं कि इन रचनाओं को बनाने वाला कोई तो रचनाकार है, भले ही वह हमें दिखाई नहीं देता हो। मित्रों, सच कहता हूं, मनुष्य की परेशानियों का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मनुष्य को जो कुछ बाह्य नेत्रों से दिखाई देता है वह उसे ही ज्यादा तवज्जो देता है। मनुष्य को ये तमाम भौतिक रचनाएं तो दिखाई देती हैं, मगर इनका रचनाकार दिखाई नहीं देता, इनका रचयिता दिखाई नहीं देता। अब चूंकि रचनाकार दिखाई नहीं देता, इसलिए मनुष्य रचनाकार को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। मित्रों, मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो रचनाएं ईश्वर ने बनाई हैं, मनुष्य मूल रूप में उनका एक कतरा भी नहीं बना सकता। ना तो मनुष्य एक मुट्ठी भर मिट्टी बना सकता है, ना रक्त की एक बूंद ही बना सकता है, और ना ही वह प्रभु निर्मित अन्य किसी भी चीज को उसके मूल रूप में तैयार कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि इन सृष्टिक रचनाओं की तुलना में इनका निर्माता ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वह दिखाई नहीं देता, लिहाजा मानव समाज द्वारा उसे किताबों में लिखने पढ़ने तक ही सीमित कर दिया गया है, या फिर धर्म, सत्संग अथवा वाद विवाद एवं तर्क वितर्क तक ही सीमित रखा गया है।
मित्रों, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को मानव शरीर की बाह्य खूबसूरती तो दिखाई देती है, लेकिन चूंकि जीवनी शक्ति परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, इसलिए दिखाई नहीं देती, यानी बाह्य नेत्रों से दिखाई नहीं देती। मित्रों, ध्यान रखें, क्रिएटर द्वारा क्रिएचर का जो भी लाइफ स्पान एक बार लिख दिया जाता है वह पत्थर की लकीर बन जाती है, फिर उसे बढ़ाना मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, रेकी अथवा अन्यान उपायों द्वारा शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो ये सब सेंसलेस एवं भ्रामक बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं। मित्रों, अब हमें पता चल चुका है कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं उन कार्यों में जीवनी शक्ति बढ़ती नहीं अपितु खर्च होती है, घटती जाती है। इस प्रकार मित्रों, जीवनी शक्ति बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह तो हमारे हाथ में है कि हम सिर्फ वे ही कार्य करें जो अति आवश्यक हों, और उन्हें भी कुछ इस प्रकार से करें कि उनमें भी कम से कम ऊर्जा शक्ति की मात्रा खर्च हो। इसलिए मित्रों, इस बात को पुनः एक बार और रिवाइज कर लिया जाए कि अब यह बात हमारे अच्छी तरह समझ में आ गई कि मनुष्य के सारे कार्य इस जीवनी शक्ति के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यानी स्पष्ट है कि मनुष्य के रोगों को ठीक करने की शक्ति भी अगर कहीं है